स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करेगी। निवडणुका तोंडावर आहेत आणि सरकार करेगी, समाजवादी मेरे पास पार्टीचे है नेते इंटेलिजन्स। अबू आझमी महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत। तुळजापुरात त्यांनी महाराष्ट्राचा एक मेळावा घेतलाय। आपल्यासोबत अबू आझमी सर आहेत। सर, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही राज्यभरातील कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला, काय संदेश दिला? संदेश ले रहा हूँ कि कार्यकर्ता लोग जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करो। समाजवादी पार्टी इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो कभी भी सांप्रदायिकता के पास नहीं जाती है। ये हमेशा हर धर्म के साथ है। किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, समाज के दबे कुचलों की पार्टी है। इसका चारों तरफ प्रचार करो कि हमारा थोड़ा टेम्पो हाई आजकल है, क्योंकि हमारे पास, हम इस देश की तीसरी पार्टी है, हमारे पास 37 MP चुनकर आए हैं, तो हम चारों तरफ जा रहे हैं ताकि पार्टी ज़रा डेवलप करे और पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन जाए। सांप्रदायिक पार्टी म्हणता तुम्ही, मात्र सोलापुरात तुम्ही जे विधान केलं वारीला घेऊन, त्याच्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणतात अबू आझमी वादग्रस्त वक्तव्य करतात, त्यांच्या असल्या फालतू गोष्टींच्या विधानाकडे लक्ष द्यायला मला वेळ नाही। फडणवीस साहब, मैंने कौन सी गलत बात किया? मैंने यही कहा कि मैं जब गणपति होगी, कोई आपकी पूजा होगी, तो मैं वहाँ पर शरबत पिलाने को तैयार हूँ। ये तो कोई तो गलत बात तो है नहीं, ये तो हम भाइयों के साथ। मगर हमारी मस्जिदों में जब मंदिर भर जाती है ना, तो हमारे हिंदू भाई बाहर भी खड़े होकर पूजा करते हैं। हमारी मस्जिद भर जाए ना, तो ज़रा आपके लोगों से कहिए, जो लोग कहते हैं कि बाहर नहीं पढ़ने देंगे, उधमबाजी करते हैं, कहते हैं कि पासवर्ड कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, भाई हमको जीने का हक दीजिए ना। बस ये कौन सी गलत बात है? वारीच्या अनुषंगाने जे तुम्ही वक्तव्य केलं, तुम्हाला आताही तेच वाटतं? हे हिंदू आणि मुस्लिम याच्यामधला विवाद कोण हे करतो? हिंदू मुस्लिम वही लोग करते हैं जो नफरत के पुजारी। आपके पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। रोज़ाना कोई बोल रहा है ये जो है ये हिंदुत्व की सरकार है। ये सरकार सेकुलर है। शपथ में जो आप शपथ लेते हैं, उस शपथ का माने पढ़िए, क्या उसका मतलब होता है। जो शपथ पढ़ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान पे चलने की बात कर रहा है, अब वो कहता है हिंदुत्व की सरकार है। ऐसा बोले सेकुलर सरकार है, सबकी जितने लोग रहते हैं आप सबकी सरकार है, तो आप एक धर्म की सरकार क्यों कहते हैं आप इस तरह से? तो इससे क्या होता है, आपस में तफरका पैदा होता है। सरकार तो म्हणते सबका साथ सबका विकास। यस, हाँ, ये तो बोलने की बात है ना, सबका साथ सबका विकास। और जो है मुसलमानों को जो है ना, उनके वक्त की ज़मीन भी ले लो, उनका जो है गाय बैल के नाम पे उनको मारो, मॉब लिंचिंग करो, पाकिस्तान जिंदाबाद वो बोले और मुसलमान को पकड़ लो। ये हो रहा है देश में। कौन जवाबदार है? जवाबदार सरकार है। सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। अभी कई बार बीजेपी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला और पकड़े गए मुसलमान, बाद में इंक्वायरी हुई तो बीजेपी के लोग पकड़े गए। तो ये आप खुद बोल करके किसी को फंसाते हो, ये गलत चीज़ है ना। कई बार ऐसा हो चुका है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद पकड़े गए, बोले इनकी जबान फिसल गई थी, कोई मुसलमान ने बोला ही नहीं, फिर भी आप पकड़ रहे हो। आता सध्याला आणखी एक मुद्दा चर्चेत आहे, तो म्हणजे भाषेचा। स्त्री स्तोत्रीय भाषा जी धोरण राबवलं जाणार आहे शैक्षणिक याच्यामध्ये, त्यामध्ये हिंदी सक्तीची केली जाते। तो क्या मैं यहाँ स्विट्जरलैंड की लैंग्वेज लाऊं? मैं कौन सी लैंग्वेज लाऊं पे? क्या रशिया की लैंग्वेज लाऊं यहाँ पे? अरे भाई, इस देश की भाषा हिंदी है, इंग्लिश भी यहाँ पर है, मराठी है, तो मराठी, हिंदी और इंग्लिश, अगर 3 भाषा है तो तीसरी मुझे वो बताएं ना। जो लोग हिंदी का अपोज कर रहे हैं, मैं बार बार उनसे पूछता हूँ तीसरी भाषा का नाम बताओ, कौन सी भाषा होना चाहिए? कोई बताने को तैयार नहीं है। राज ठाकरे म्हणतायत पहिलीपासून हिंदी सक्तीची नको, शाळा कशा सुरू होतात तेच बघू। दादागिरी खाली, दादागिरी नहीं चलेगी देश में। देश में आपको कुछ अपोज है, जाओ सीएम के पास बात करो, असेंबली में अपने आदमी भेजो, लेकिन ये क्या हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये सब किसी अच्छे आदमी की भाषा नहीं है। मुंबई महानगरपालिकेत 2 ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा आहे। 2 ठाकरे एकत्र येण्याने शिवसेनेला, उद्धव ठाकरेंना आणि राज ठाकरेंना फायदा होईल? हाँ, होना चाहिए शायद। इन दोनों की ज़मीन खिसक रही है, तो जब तूफान आता है ना, तो भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, सांप सब एक ही पेड़ पे आ जाते हैं। बहुत तकलीफ का दिन होता है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है, अब जो तूफान आया हुआ है, सीटें कम हो रही हैं, तो अगर सब ये लोग एक साथ आ जाते हैं तो शायद कुछ फायदा हो जाए। उद्धव ठाकरेंनी भाजपला आव्हान दिले, कमॉन किल मी, आणि इकडं एकनाथ शिंदे बी त्याच्यावर प्रत्युत्तर देत आहे। त्या मुंबईच्या याच्यामध्ये समाजवादी पार्टी कुणासोबत असणार आहे? समाजवादी पार्टी अकेले लड़े इलेक्शन, अकेले चलेंगे। पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। इंतज़ार करने के बाद सीटों का बंटवारा सही होता नहीं है, इसलिए पहले से तैयारी हमारी अकेले लड़ने की। राज्याचा मेळावा आज तुम्ही घेतला, राज्यभरात काय असणार आहे भूमिका? राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं को
संगठन मजबूत करो, लोगों का काम करो, और अभी जो बाउंड्री बन रही है उस पर चेक करो, कहीं गलत बाउंड्री न बनने पाए, इस पर जो कम सजेशन का होता है उस पर सब नज़र रखो उसके ऊपर, और कार्यकर्ता जमा करो, लोगों का काम करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर समाजवादी पार्टी की आ जाए. तर हे होते समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार अबू आझमी. एकंदरच राज्यामध्ये द्वेषाचं राजकारण पसरवलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी सरकारवर केला. अप्पासाहेब शेळके, एबीपी माझा, धाराशिव. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.